मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे। जैसा कि हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहली वाली वीडियो में हमने सभी सर्वसमीकरणों को समझाया था और उनको याद करने के लिए भी दिया था। तो इससे पहले वाली वीडियो सभी बच्चे ज़रूर देखें ताकि ये एक्सरसाइज समझ में आसानी से आ जाए। तो इसमें देखना है, एक्सरसाइज 2.5 में कहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1 से लेकर के 5 तक जो पार्ट दे रखे हैं इनको हमें सर्वसमीकरणों की सहायता से सॉल्व करना होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का पहला ही पार्ट है, यहाँ पहले का पहला पार्ट। इसमें दिया है कि x+4 × x+10। तो हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन सर्वसमीकरण हमें सबसे पहले यहाँ लिख लेनी होगी। चूँकि सर्वसमीकरण लिखाई थी मैंने x+a, यहाँ देखेंगे यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हमें पॉजिटिव वाली सर्वसमीकरण लेनी होगी। x+a × x+b इक्वल x² प्लस ब्रैकेट a+b × x प्लस a × b। तो यहाँ हमें देखना होगा कि x के स्थान पर हमें कुछ नहीं लेना होगा, केवल a के स्थान पर और b के स्थान पर लेना होगा। यानी a के स्थान पर कौन है, b है। तो a बराबर 4 और b बराबर 10 हमें लेना होगा। रखने पर, कहाँ रखने पर, इस सर्वसमीकरण रखने। अब यहाँ रखेंगे x इसी प्रकार से। a के स्थान पर कौन है, 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे। और b के स्थान पर कौन है, 10 है, इक्वल x² प्लस a के स्थान पर कौन है, 4 और b के स्थान पर 10 है, इंटू x प्लस a की वैल्यू हमारे पास 4 है और b की वैल्यू 10 है। तो x² प्लस 4 + 10 14 और इंटू में x है, प्लस 4 × 10 40। ये हमारा आंसर। इसी प्रकार से इसमें ये जो सेकंड वाला दे रखा है, अब हमें क्या करना होगा। सेकंड वाले में a के स्थान पर कौन लेना होगा, 8 लेना होगा, और b के स्थान पर कौन लेना होगा, चिन्ह के साथ b लेना होगा। तो सर्वसमीकरण हम ये वाली ही लगाएंगे, लेकिन इसमें हमें करना होगा क्या कि a के स्थान पर हमें इसमें 8 रखना होगा और b के स्थान पर -10 रखना होगा। तो सर्वसमीकरण सेम यही लेंगे, तो बस यहाँ पर केवल साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें इसी के साथ में इसको होमवर्क कर लेना है। अब इसमें हमें करना है पार्ट नंबर 3। तो यहाँ हम पार्ट इसका 3 सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में लिखा है 3x + 4 × 3x - 5। तो यहाँ जो दिया है, हमने ऊपर जो सर्वसमीकरण लिखी है, तो यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि x के स्थान पर 3x दिया है और a के स्थान पर 4 दिया है और b के स्थान पर -5 दिया है। तो इसमें जो है हमें यहाँ स्मॉल दे रखा है, तो कैपिटल में इस सर्वसमीकरण को लिख लेना है। चूँकि कैपिटल x प्लस a इंटू कैपिटल x प्लस b इक्वल टू x² प्लस ब्रैकेट लगाएंगे a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। तो यहाँ x के स्थान पर कौन है, 3x है, तो
x इक्वल टू 3x और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो a इक्वल टू 4। और यहाँ पर अगले में जो देखेंगे यहाँ x के स्थान पर कौन है 3x है, यहाँ ध्यान से देखना होगा x के स्थान पर 3x और b के स्थान पर कौन है, साइन के साथ मिलेंगे चिन्ह के साथ -5 रखने पर। तो x की जगह पे हमें कितना रखना होगा 3x प्लस a के स्थान पर 4 और अगले x के स्थान पर कौन है 3x है और b की वैल्यू कितनी है -5 और फिर x के स्थान पर क्या रखेंगे 3x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी है -5, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अगले x के स्थान पर कौन है 3x, तो यहाँ 3x रख देंगे प्लस a की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई और b की वैल्यू कितनी है -5। अब यहाँ इनको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ 3x का स्क्वायर है तो एक बार 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ देखना है 4 -5 तो ये -1 यहाँ से मिलेगा, कितना मिला -1 और यहाँ इंटू में कितना है 3x और यहाँ देखना है 4 5 जा 20 लेकिन माइनस क्या आएगा तो माइनस प्लस माइनस यहाँ 20 9x स्क्वायर इसी प्रकार से लिखेंगे और यहाँ 3x की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस तो यहाँ 3x और माइनस के 20, ये हमारा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम करेंगे और ये वाला जो क्वेश्चन है जब मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यानी a माइनस बी a प्लस बी, इसको a मान लेंगे इसको b फिर a और फिर b। तो इसको भी हम होमवर्क से करेंगे क्योंकि इससे पहले वाला मैं यहाँ सॉल्व करा दूंगा तो इसलिए ये होमवर्क हो जाएगा। तो इसमें 4th पार्ट हमें सॉल्व करना है। 4th पार्ट दिया है y² प्लस 3y2 ब्रैकेट y² माइनस 3y2। अब यहाँ देखना है इसमें दिया है y² प्लस 3y2 y² माइनस 3y2, तो हमें इसमें फार्मूला लगाना है। यहाँ इसको a मान लेंगे और ये b हो जाएगा क्योंकि यहाँ अगर पहले पद सेम हो लास्ट वाले पद भी सेम हो और एक चिन्ह प्लस का हो एक माइनस का हो, एक चिन्ह प्लस का और एक माइनस का हो, तो हम इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे। मैं साइड में लिख देता हूँ a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ अगर कंडीशन ये दी हुई है तो हमें ये शो करना होता है और यदि कंडीशन ये वाली दी है तो हमें ये शो करना होता है। तो हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है, ध्यान से देखेंगे। देखो a के स्थान पर y², b के स्थान पर 3y2, चिन्ह वैसे ही सेम है और a के स्थान पर y² है, चिन्ह सेम है और b के स्थान पर 3y2 है। तो जिसके पहले पद सेम और लास्ट वाले सेम होते हैं और एक चिन्ह प्लस एक माइनस का होता है तो एक बार जोड़ते हैं और एक बार इसको घटा देते हैं। तो इसमें ऐसे ही करेंगे
भाई जब ये कंडीशन है तो यहाँ क्या है, पहले पद का स्क्वायर हो रहा है, तो यानी पहला पद कौन है, वाई स्क्वायर है। जब वाई स्क्वायर पहला पद है, ए के स्थान पर कौन है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ ए का स्क्वायर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए का मान पूरा ये मान करके यहाँ लिख देंगे सूत्र से। तो इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये रखी हुई है, तो बी का मान 3/2 और स्क्वायर इसी प्रकार से लगा देंगे। अब यहाँ पे पावर का पावर स्क्वायर हो रहा है, अगर पावर की पावर लगी हुई है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, वाई की पावर 4 माइनस 3/2। जब भिन्नात्मक वैल्यू दे रखी है और इसका स्क्वायर हो रहा है या कोई भी घात लग रही है तो एक बार ऊपर वाले की घात खोल देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा होमवर्क होगा। अब इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सीधे का मतलब ये कि डायरेक्ट इसको गुणा करके नहीं लिखना है, हमें जो इसका मतलब ये है कि सीधे गुणा किए बिना नहीं करना है, हमें सर्व समीका की सहायता से इसको सॉल्व करना होगा। दूसरे का पहला पार्ट तो इसमें दिया है 103 मल्टीप्लाई 107, ये यहाँ दिया है। तो हमें सर्व समीका का इसमें प्रयोग करना होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 103 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 100 + 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट, कितना दिया है 107 दिया है, तो 107 को अगर हम 100 + 7 लिख दें कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं। अब हम इसमें सर्व समीका लगाएंगे, क्योंकि सर्व समीका जो हमारी होती है वो ये होती है, चूँकि x + a और x + b इक्वल टू x² प्लस ब्रैकेट a + b इंटू x प्लस ab। तो x के स्थान पर 100 है, x बराबर 100 और a के स्थान पर 3 है, और यहाँ अगले x के स्थान पर तो 100 है ही, अगले x के स्थान पर कौन है 100 है, तो हमें बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है, एक बार ही लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी x के बराबर 0 है। तो बस b बराबर हम 7 रख देंगे, b बराबर 7 रखने पर तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 100, a के स्थान पर कौन रखेंगे 3 को, ब्रैकेट x के स्थान पर कौन है 100 और b के स्थान पर कौन है 7, और x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 7 इंटू x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस अब a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, यानी 2 घात है तो 2 बार इसको गुणा करना है, 100 × 100 तो कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 की अगर हम 100 से गुणा करेंगे यानी 10 की 100 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, प्लस अब यहाँ कितना हो जाएगा
7 या 21 या 3 7 21। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे। यहाँ दिया है यानी 10,000 और यहाँ कितना 1,000, तो 10,000 और 1,000 कितने हो गए यानी 11,000 और आगे 27 और ऐड कर देंगे यानी 11,000 27 11,027 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। अब इसमें इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले भी हमें सॉल्व करने होंगे। ये भी होमवर्क और तीसरा पार्ट भी हमारा होमवर्क से ही रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें अब तीसरे का पहला पार्ट सॉल्व करना होगा। इसमें दिया है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो इसमें हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना होगा, लेकिन सबसे पहले इसको सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग टू मिलाया जाएगा। तो यहाँ पे x का स्क्वायर दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3x का स्क्वायर। अब इसको पहले रख लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर वाले पहले रखें प्लस। अब यहाँ देखेंगे 3x स्क्वायर छोड़ करके इसी प्रकार से लिखा जाएगा, स्क्वायर छोड़ देंगे फिर y का स्क्वायर छोड़ करके y मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब हमारे पास में जब हम फार्मूला बनाते हैं a² + b² और प्लस 2ab का, तो यहाँ a तो यहाँ है हमारे पास और b भी है, लेकिन यहाँ इसकी मल्टीप्लाई में गुणा का 2 गुना और लेना होगा। अब ये पूरा फार्मूला बन चुका है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा ये आना चाहिए 6xy। तो 2 3 जा 6 और xy यानी 6xy हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला बनना है a² + b² प्लस 2ab का। तो अब हम इसमें सर्व समीकरण का यूज करेंगे। तो यहाँ या तो हम सर्व समीकरण इसको पहले रख लें या फिर ऐसे ही डायरेक्ट कर देंगे, यानी a² + b² प्लस 2ab, यानी ये फार्मूला किसका है a + b का। तो यहाँ पे 3x a के स्थान पर है तो a + b का होल स्क्वायर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इस फार्मूला साइड में लिख देता हूँ, चूँकि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² प्लस 2ab। हमारे पास कंडीशन यदि ये है तो हमें ये खोलनी होती है, और यदि कंडीशन ये होती है तो ये खोलनी होती है। तो हमारे पास में इस समय पे कंडीशन ये वाली है, तो इसलिए हमने ये वाली कंडीशन इसमें खोल दी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ माइनस वाला है तो इसमें माइनस वाली सर्व समीकरण ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी होमवर्क है। और ये जो दिया है x², तो मैं इसको यहीं बुक में ही बता देता हूँ, x² माइनस, यानी ये y का स्क्वायर अपॉन 100 है तो मैं इसको y/10 लिख सकता हूँ इसको, और इसका स्क्वायर लगा दूँगा। जब इस 10 का स्क्वायर खोलेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ये भी सर्व समीकरण से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ये भी होमवर्क है। अब इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है वही सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें इसका प्रसार करना है। तो यानी पहले का पहला ही पार्ट है। तो इसमें इसी प्रकार से जैसे मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैंने सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया था और सभी बच्चों को समझाया था, बताया था। तो इसमें केवल और केवल प्रयोग करना है हमें a + b + c के होल स्क्वायर को। इसकी सर्वसमीका मैंने लिखाई थी a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca। तो इन सभी का स्क्वायर कर लेना है और चिन्ह जैसे है बस वैसे ही लगा देना है। यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, मैंने x और y और z में लिखाया था, तो x y z यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चिन्ह वैसे ही लेंगे जैसे x का, यानी x का मान कितना है, यानी a का मान x और b का मान 2y है और c का मान कितना है 4z है। तो हम यहाँ इसको लगा देंगे और चिन्ह है तो चिन्ह सहित ले लेंगे। तो इसलिए इसी के चौथे पार्ट भी ये सब होमवर्क हैं। मैंने आज होमवर्क ज़्यादा दिया है, तो सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत समस्या होती है तो वो हमें कमेंट में लिख करके भेजें और नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दिया गया है, तो उसी में हम भेज देंगे। किसी को कोई समस्या है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि हमारी वीडियो सभी बच्चों को पसंद आई हो तो सभी बच्चे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।